ओके, इसमें देखेंगे लैरिंग्स की एनाटोमी। अब लैरिंग्स सबसे पहले एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, तो C3 वर्टिब्रा टू C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब लैरिंग्स प्रेजेंट कहाँ पे, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ओके, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोफेरिंक्स या लैरिंगोफेरिंक्स। अब लैरिंग्स इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड एज ट्रेकिया, ठीक है। अल्टीमेटली फिर ब्रोंकियल ट्री वो सब फॉर्म करता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या होती है, एक तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा वो वॉइस प्रोडक्शन, ठीक है, फोनेशन में रेस्पिरेटरी पैसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा फोनेशन या वॉइस प्रोडक्शन। कैसा, ये दो इसके मेजर फंक्शन होते हैं। फिर आगे डिटेल में देखेंगे क्या फंक्शन होता है। अब सब लैरिंग्स में बहुत सारे कार्टिलेज, मेम्ब्रेन्स, लिगामेंट्स, मसल वो सब प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्टिलेज कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं और 3 होते हैं वो पैड होते हैं और 3 होते हैं वो अनपैड होते हैं। तो पैड ये हो गए टोटल 6 + 3 9 हो गए टोटल। अब जो पैड कार्टिलेज होता है वो कौन से होते हैं, सबसे पहले अनपैड देखें, ठीक है। अनपैड क्योंकि सेंट्रली लाई करते हैं इन द मिड लाइन। सबसे ऊपर होता है वो एपिग्लॉटिस, उसके नीचे होता है थायरॉयड कार्टिलेज, फिर लास्ट में क्रिकॉइड कार्टिलेज। और जो अनपैड होता है वो एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट। ये सारे हो गए कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। इसकी इमेज में आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ओके, तो ये है कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। ओके, 3 अनपैड और 3 पैड। जो अनपैड थे वो थायरॉयड, क्रिकॉइड, एपिग्लॉटिस। जो पैड थे वो एरिटिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म। अब ये वाला कार्टिलेज सबसे पहले अनपैड दिखा देता हूँ। ये सबसे ऊपर होता है अनपैड वो एपिग्लॉटिस, उसके नीचे सबसे बड़ा कार्टिलेज, ओके, लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज वो थायरॉयड कार्टिलेज, और इसके नीचे ये वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हो गए अनपैड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, थायरॉयड और क्रिकॉइड। उसके बाद 3 पैड कार्टिलेज। सबसे पहले एरिटिनॉइड। तो एरिटिनॉइड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर। ये ट्राइंगुलर सा दिख रहा है, ये है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट वो दोनों प्रेजेंट होते हैं एरिटिनॉइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ कहीं दोनों साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट। बहुत ही छोटे छोटे कार्टिलेजेस होते हैं। तो ये हो गया टोटल 3 पैड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट। ये दूसरी एक इमेज। सबसे पहले ये एंटीरियर व्यू, यहाँ पे देख सकते हो एपिग्लॉटिस, उसके नीचे थायरॉयड और लास्ट में क्रिकॉइड। पोस्टीरियरली पीछे से देखें तो ये पूरा क्रिकॉइड है, उसके ऊपर ये ट्रायंगुलर कार्टिलेज है वो एरिटिनॉइड है। एरिटिनॉइड के ऊपर है कॉर्निक्यूलेट, दोनों साइड ये छोटे छोटे कार्टिलेज। उसके साइड में ही है ऊपर थोड़े वह क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये है पूरा थायरॉयड कार्टिलेज, ये सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लैमिना, ठीक है, राइट और लेफ्ट लैमिना। ये जो ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं कॉर्नुआ, ओके। ये सुपीरियर कॉर्नुआ और ये इन्फीरियर कॉर्नुआ। अब ये जो यहाँ पे नॉच दिख रही है इसको बोलते हैं थायरॉयड नॉच, ओके। ये थायरॉयड नॉच, सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉर्नुआ एंड 2 लेमिना, राइट और लेफ्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लेमिना के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल 90 डिग्री होता है इन द मेल, ओके। और ये जो प्रोट्रूशन है इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल इन द मेल, ठीक है। मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और ये एंगल होता है 90 डिग्री, जबकि फीमेल में ये एंगल होता है 120 डिग्री, इसलिए उतना प्रोट्रूड नहीं दिखता। ये हो गया ये एंगल, थायरॉयड एंगल। ये ऊपर यहाँ पे थायरॉयड नॉच 90 डिग्री इन द मेल्स एंड 120 डिग्री इन द फीमेल। मेल में प्रोट्रूड ज़्यादा प्रोट्रूड करता है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। दूसरी इमेज वही है, एंटीरियर से हम देखें ये थायरॉयड नॉच, ये 2 राइट और लेफ्ट लेमिना, सुपीरियर कॉर्नुआ और इन्फीरियर कॉर्नुआ। ये हो गया पूरा थायरॉयड कार्टिलेज। अब दूसरा कार्टिलेज वो है एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस, ओके, लीफ शेप होता है एपिग्लॉटिस आगे से देखें तो, और जो चिल्ड्रन में होता है वो ओमेगा शेप होता है। एडल्ट्स में लीफ शेप और चिल्ड्रन में ओमेगा शेप, और इट फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। एंटीरियर वॉल फॉर्म करता है ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। लास्ट अनपैड कार्टिलेज है वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये अकेला ऐसा कार्टिलेज है जो पूरा सर्कुलर है, ओके। बाकी जो कार्टिलेजेस है वो पूरा सर्कल फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, अराउंड द लैरिंग्स, या तो फिर सिर्फ एंटीरियरली प्रेजेंट होता है या फिर कोई ट्रायंगुलर शेप ऐसा दूसरा शेप का होता है। लेकिन ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो पूरा सर्कुलर कार्टिलेज है, ओके। इट एनसर्कल लैरिंग्स बिलो द थायरॉयड, है, इट इज प्रेजेंट बिलो द थायरॉयड कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज पूरा सर्कुलर प्रेजेंट होगा, पीछे पूरा एक्सटेंड करेगा। उसके बाद
इट इज़ थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन थायराइड। अब क्रिकॉइड कार्टिलेज का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि हम ट्रेकियोस्टोमी जब करते हैं तो ट्रेकियोस्टोमी का ट्रेकिया में करते हैं, ठीक है। क्रिकॉइड के नीचे ही ट्रेकियल रिंग स्टार्ट हो जाती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके नीचे नीचे। फिर जब ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि ये क्रिकॉइड कार्टिलेज इंजर हो सकता है। तो अगर यहाँ क्रिकॉइड कार्टिलेज में इंजरी हुई तो इट विल लीड टू फाइब्रोसिस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, और अल्टीमेटली क्या लीड करेगा, स्टीनोसिस। ओके, स्टीनोसिस ऑफ द लैरिंग्स। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लैरिंजियल स्टीनोसिस। ट्रेकियोस्टोमी करते वक्त ये लैरिंजियल स्टीनोसिस ना हो उसके लिए हम एक ड्रग यूज़ करते हैं विच इज़ माइटोमाइसिन सी। माइटोमाइसिन सी एक एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी फाइब्रोब्लास्टिक एजेंट है, ड्रग है, जो फाइब्रोसिस करने से रोकता है, फाइब्रोसिस प्रिवेंट करता है, उसकी वजह से स्टीनोसिस नहीं होगा। तो ट्रेकियोस्टोमी में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, एंड माइटोमाइसिन सी टू प्रिवेंट लैरिंजियल स्टीनोसिस इन द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि एंटीरियरली ये थिन होता है, ओके, पोस्टीरियरली ये ज़्यादा थिक हो जाता है, थिक और साइज़ इसकी ब्रॉड हो जाती है, जबकि एंटीरियरली ये शॉर्ट होता है या थिन होता है, स्मॉल होता है। अब इसका एक स्पेसिफिक शेप है, वो है सिग्नेट रिंग कार्टिलेज। और क्रिकॉइड कार्टिलेज को दूसरा सिग्नेट रिंग कार्टिलेज भी बोलते हैं। उसके बाद अब देखते हैं पैड कार्टिलेज। तो सबसे पहला कार्टिलेज है उसमें एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज सबसे पहले उसकी शेप कौन सी, पिरामिडल शेप होती है, कि ये पिरामिडल शेप होती है, ये नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होता है, पिरामिडल इन शेप। ये है उसकी अपेक्स, ये है उसका बेस। अब एरिटिनोइड कार्टिलेज में दो प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, दो प्रोसेस प्रेजेंट होती है। मीडियल साइड में ये सबसे पहले ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, नीचे पूरा सर्कुलर, ये ऊपर एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये दो प्रोसेस है, ठीक है। ये जो वाली प्रोसेस है ये वोकल प्रोसेस, और जो लेटरली प्रोट्रूड करती है, एक्सटेंड करती है, वो है मस्कुलर प्रोसेस, जहाँ पे वोकैलिस मसल इंसर्ट होता है। वोकलिस या दूसरा मसल है वो बाद में देखेंगे। यहाँ मस्कुलर प्रोसेस में मसल अटैच होता है और वोकल प्रोसेस में वोकल कॉर्ड्स अटैच होती है। यहाँ से फॉरवर्ड एक्सटेंड करती है वोकल प्रोसेस, और मसल भी यहाँ पे अटैच होके फॉरवर्ड प्रोट्रूड करता है। दोनों पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, मसल और वोकल कॉर्ड। इसकी शेप याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट, एल शेप बनाते हैं, ओके, एल शेप, जिसमें आगे की साइड होता है, मीडियल साइड होता है वोकल प्रोसेस और लेटरली मस्कुलर प्रोसेस। ओके, अब दूसरी दो पैड कार्टिलेज बची, वो है कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके ऊपर एरिटिनोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड के ऊपर कॉर्निकुलेट, ये छोटी सी कार्टिलेज, वो है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। नाम याद रखना, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। कॉर्निकुलेट के ऊपर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ऑफ विस्बर्ग। यहाँ क्यूनिफॉर्म लास्ट में एम आता है, एम को उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, उससे विस्बर्ग। और कॉर्निकुलेट में याद रखना होगा सेंटोरिनी। ये हो गए कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। मेन ये अरेंजमेंट याद रखना कार्टिलेजेस की, सबसे नीचे क्रिकॉइड होता है, उसके ऊपर एरिटिनोइड, उसके ऊपर कॉर्निकुलेट और फिर क्यूनिफॉर्म। अब हिस्टोलॉजी ऑफ लैरिंग्स के कार्टिलेज देखे, हिस्टोलॉजी ऑफ द कार्टिलेज देखे तो उसका एक निमोनिक है ACTH। ACTH, ए से एरिटिनोइड, सी से कॉर्निकुलेट, सॉरी सी से कॉर्निकुलेट नहीं, क्रिकॉइड, सी से क्रिकॉइड और टी से थायराइड। ये तीन कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है। ACTH, एरिटिनोइड, क्रिकॉइड और थायराइड कार्टिलेज, दे आर हाइलिन कार्टिलेज। जबकि बाकी सारी कार्टिलेज बचे एपिग्लॉटिस, ओके, कॉर्निकुलेट, यूनिफॉर्म, एरिटिनोइड के प्रोसेस, ओके, एरिटिनोइड के जो प्रोसेस थे वोकल और मस्कुलर प्रोसेस, दे ऑल आर इलास्टिक कार्टिलेज। मेन ये याद रखना ACTH, एरिटिनोइड, क्रिकॉइड और थायराइड, दे आर हाइलिन कार्टिलेज, जबकि बाकी सारे कार्टिलेज वो है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होते हैं वो ओसिफाई आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स, और एक्सरे में ये विजिबल होते हैं, ओके, एक्सरे में विजिबल होते हैं, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज वो ओसिफाई नहीं करते। इलास्टिक कार्टिलेज डू नॉट ओसिफाई एंड दे आर नॉट विजिबल ऑन एक्सरे, एक्सरे में विजिबल नहीं होते। ये हो गई हिस्टोलॉजी ऑफ द कार्टिलेज।